नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2024 सोमवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर, आपका नंबर आने पर जवाब दे दिया जाएगा। जैसे कि हमारी चर्चा अभी कुंडली अध्ययन पर चल रही थी और हमने 12 राशियों के हिसाब से ये देखना चाहा कि कौन मुख्य ग्रह है जो आपको बंधन मुक्त कर सकता है, मुक्ति प्रदान कर सकता है, किसको सदुपयोग में लाना चाहिए, किस प्रकार से लाना चाहिए, आज हम ये देखेंगे। क्योंकि जो भी हमारे कार्य है या जो भी हमारे भाव हैं, एक्शन है, एक्ट है, रिएक्ट है, विचार है, वे सभी हमारे मन के द्वारा संचालित होते हैं। इसलिए चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हमारी कुंडली में माना जाता है। इसीलिए लग्न से ज़्यादा कुंडली का अध्ययन राशि के द्वारा किया जाता है। और चंद्रमा 2.25 दिन में अपना घर परिवर्तन कर लेता है, तो ये बहुत तेज़ी से चलता है। इसके द्वारा आपका समय परिवर्तन भी बहुत तेज़ी से होता है, आपकी सोच बहुत तेज़ी से बदलती है। इसीलिए चंद्रमा से को बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। इस प्रकार से चंद्रमा को हम देखें तो चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। चतुर्थ भाव में 4 नंबर राशि लिखी होती है काल पुरुष की, उसे कर्क राशि कहते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चतुर्थ भाव सुख भाव का होता है। यहाँ पर चंद्रमा की राशि संख्या जो 4 है, इसमें मंगल नीच के होते हैं, क्योंकि मंगल एक्शन के कारक ग्रह है। और कर्क राशि जो है वह जल तत्व की है, चर स्वभाव की, अर्थात बहता हुआ जल है, मोक्ष की प्रथम राशि है। जिस प्रकार से 12 राशियों को 4 भावों में 4 प्रकार के स्वभाव में बांटा गया है। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, इस प्रकार से ये 4 भाव 12 राशियों में 3 बार विभाजित किए गए हैं। 4 नंबर के बाद 5, 6, 7, 8 आती है। 5 नंबर धर्म की है, 6 नंबर अर्थ की है, 7 नंबर काम इच्छा की है, 8 नंबर आपके मोक्ष की दूसरा मार्ग है, जो कि स्थिर जल को दिखाता है। फिर 9, 10, 11, 12 ये 4 राशियाँ हैं। 9 नंबर राशि धर्म की है, 10 नंबर राशि कर्म की है, 11 नंबर राशि आपके इच्छाओं की है, काम की है, और 12 नंबर राशि फिर मोक्ष और मुक्ति की है, जो कि जल तत्व की है। और वह एक सागर को दिखाती है, अनंत जल को दिखाती है। अर्थात पहला मोक्ष का मार्ग जो है वो बहता जल है, दूसरा मोक्ष का साधना का जो मार्ग है वह स्थिर जल है, और तीसरा जो अंत है, समाप्त है, वह अनंत सागर है, अनंत जल है। इस प्रकार से चतुर्थ भाव, पहला मोक्ष का पहला भाव है, पहला पड़ाव है आपकी कुंडली में। इसलिए कहा जाता है कि मन को नियंत्रित करके ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि मन इतना चंचल है, वह बहुत तेज़ी से चंद्रमा की भांति चलता है और अपने विचारों को बदलता है। जब तक हम मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक हम मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा स्वयं जो है वह वृष राशि में उच्च के होते हैं। वृष राशि के स्वामी शुक्र है, उनका प्रतीक चिन्ह बैल है। वृष राशि संग्रहण को दिखाती है, और संग्रहण व्यक्ति भयवश करता है, भय के कारण करता है, कल की चिंता के कारण करता है। और चंद्रमा मन है, तो मन वहाँ जाकर के उच्च का हो रहा है। अर्थात यदि भय है तो वह मन के कारण है। यदि मन पर नियंत्रण हो तो आपको संग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी, और संग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी तो आप बंधन मुक्त रहेंगे, क्योंकि बंधन में वही है जो संग्रहण, जो कल की चिंता कर रहा है। एक मानव के अलावा और किसी भी जीव में संग्रहण की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसीलिए वह बंधन मुक्त होते हैं।
वृष राशि का प्रतीक चिन्ह बैल है, जो निरंतर गति से अपने कार्य को एकदम शांत स्वभाव से करता रहता है। वह किसी से द्वेष नहीं रखता है, वह एकदम शांत स्वभाव का होता है। इसीलिए मानव को ये कहा गया है, चंद्रमा यहाँ पर उच्च का होता है। जो हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्यों ने इस राशि में चंद्रमा को उच्च का बताया, उसका यही कारण है कि मन को बैल की तरह भारी कर ले, मजबूत कर ले और अपने कर्म पर ध्यान दे, कर्म फल की चिंता छोड़ दें और जो कर्म करे वह निरंतर गति से करे, बिना किसी द्वेष, बिना किसी ईर्ष्या, बिना किसी भय के करें, तो आप इतने मजबूत होंगे कि आप बंधन मुक्त होंगे और बंधन मुक्त होने पर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसीलिए चतुर्थ भाव आपके मोक्ष का प्रथम भाव है। इस प्रकार से यदि हम चंद्रमा को समझें, चंद्रमा के महत्व को समझें, तो निश्चित रूप से हम स्वयं पर नियंत्रित कर सकते हैं और नियंत्रण करके हम बंधन मुक्त रहकर मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यही हमारी कुंडली के अध्ययन में चंद्रमा का मुख्य प्रभाव है। इस प्रकार से आज हमने ये जाना कि कैसे अपने मन को नियंत्रित करके अपने कर्मों को भयमुक्त होकर करके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, क्योंकि भय ही बंधन को बनाता है और बंधन मोक्ष और मुक्ति के मार्ग में बाधक है। जय हिंद, जय भारत।